हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले हमने पढ़ा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिजम्पशंस, क्लासिफिकेशंस और हमने पढ़ा प्रॉमिसरी नोट। तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब सबसे पहले हम आज चलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर। सेक्शन 13 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, वो बताता है हमें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये तीन चीजें कॉन्स्टिट्यूट करता है: बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। ठीक है, दे आर पेएबल ईदर ऑन द ऑर्डर और टू द बियरर। ठीक है, ऑर्डर पे कब है? जब एक्सप्रेसली कह दिया कि ऑर्डर पे है, या फिर कब? जब नाम मेंशन कर दिया। बियरर कब है? जब एक्सप्रेसली कह दिया कि बियरर को है, या फिर ओनली और द लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही एक पार्ट है, वो हमें डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 हमें कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रांसफर करता है एक राइट को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो अगर मैं कहूँ कि ए से बी तक मेरे को कोई राइट ट्रांसफर करना था, तो मैं एक रिटर्न डॉक्यूमेंट से करूंगी जिसको मैं नाम देती हूँ इंस्ट्रूमेंट का। तो इंस्ट्रूमेंट है, इन राइटिंग है, मेकर ने उसे साइन किया है और अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल है और वो क्या है? ऑर्डर टू पे। इट इज एन ऑर्डर टू पे व्हाट? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो कि डेफिनाइट है। कब? या तो ऑर्डर पे या फिर बियरर को। ठीक है, ओनली टू और ऑन ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर। ठीक है, ऑर्डर और बियरर हमें सेक्शन 13 की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें डिफाइन किए गए हैं कि ऑर्डर एक्सप्रेसली कहा है या ओनली नेम है, और बियरर एक्सप्रेसली कहा है या एंडोर्समेंट ओनली, या जो हमारी लास्ट है वो ब्लैंक है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मेकर साइन करता है। उसने साइन करके दे दिया, उस पे कोई कंडीशन है नहीं। क्या है? ऑर्डर है कि भाई तू पे करेगा इस इंसान को, या तो इस इंसान को पे करेगा, या फिर जो तेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट लेके आ गया तो उसको पे करेगा। ठीक है, ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। रिटर्न है, सब डेफिनेशन में बताया। देखो, पैसे की बात है, पैसे देने हैं, रिटर्न करना पड़ेगा, कोई कंडीशन नहीं डाल सकते। अब पैसे हैं, दो लोग तो लड़ पड़ेंगे, तो तीन लोग डाल दिए भाई इन्होंने, तीन पार्टीज तो होनी चाहिए ताकि दो लड़ भी पड़े तो तीसरा सुलझा तो दे। फिर सर्टेन सम ऑफ मनी है, पैसे है तो हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सर्टेन सम ऑफ मनी है, सीधी बात है। ऑर्डर टू पे है। अब भाई इतना सारे पंगे कर लिए, लिख लिया उसने, साइन कर लिया उसने, साइन करने के बाद ऊपर से उसने कंडीशन नहीं डाली, तीन लोग घुसा दिए, सर्टेन सम बना दिया, तो ये तो है नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर ही करेंगे। अब तो इतना कुछ करने, तो क्या है? ऑर्डर टू पे। ठीक है, तो अगर हम कहें ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी विदाउट कंडीशंस, अनकंडीशनल। कंडीशंस की एक और बात ये है कि कंडीशन वो जो अनसर्टेन है या नॉट बाउंड टू हैपन है वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती, पर ऐसी कंडीशन जो बाउंड टू हैपन है और सर्टेन है, अगर मैं कहूंगी आई विल पे 10,000 टू योर डॉटर ऑन योर डेथ। ठीक है, तो तुम्हारी डेथ तो सर्टेन टू हैपन है, तो ये जो सर्टेन कंडीशन है, बाउंड टू हैपन है, वो यहाँ लग सकती है। उसके बाद कैसे दिया जाएगा? या तो ऑर्डर और बियरर, जो कि सेक्शन 13 में दिया गया था हमारे एक्सप्लेनेशन में। कब दिया जाएगा? या तो डिमांड पे या मैच्योर हो गया। डिमांड पे इंसान आ गया, उसने डिमांड कर ली, तब दे दो। या फिर मैच्योरिटी पीरियड अगर कहा 3 महीने था तो 3 महीने बाद। अब हम देखते हैं कि पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब मान लो बी है, बी हमारा डेटर है। ठीक है, बी ने पैसे ले लिए, किससे? सी से पैसे ले लिए। ठीक है, तो सी क्या हो गया? सी हो गया हमारा क्रेडिटर। ठीक है, तो सी क्रेडिटर है, वो हो गया हमारा ड्रोअर। ठीक है, ड्रोअर कौन है? सी ने ड्रॉ कर दिया ड्रोई को, मतलब कि हमारे डेटर को जो कि बी है, ड्रोई को उसने कह दिया कि भाई तुझे मेरे को इतने पैसे वापस करने हैं। ठीक है, अब बी ने सी को पैसे देने हैं। ठीक है, अगर मान लो सी ने आगे डी को पैसे देने हैं, तो सी क्या कहेगा डी को कि मेरे को बी से पैसे लेने हैं, मैं तुझे, ये मेरा बिल है, ये इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, ये मैं तुझे ट्रांसफर कर देता हूँ और तू सीधा पैसे बी से ले ले। ठीक है, तो अब बी किसको पे करेगा? बी पे करेगा डी को, सी को नहीं करेगा। तो डी क्या होगा? पे ही हो गया यहाँ, टू होम पेएबल, जिसको पेएबल है। अब मान लो या तो हो सकता है डी आगे भेज दे, उसने जिसको पैसे देने हो ई को भेज दे, या फिर वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब जो डी ने एक्सेप्ट कर लिया, डी को मिल गया, डी हमारा है, पे ही है हमारा।
डी, ठीक है, उसको मिलेगा। अब बी ने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर हो सकता है बी के आगे ए हो जिसका बी क्रेडिटर हो, तो हो सकता है कि वो उसको आगे दे दे कि भाई मेरे को सी को देने दे, पर सी ने डी को दे दिया, अब तू सीधा ए को दे दे। मतलब जिसने एक्सेप्ट किया है ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज, जो पैसे देगा वो हो गया हमारा एक्सेप्टर। ठीक है, हम ए का पंगा छोड़ देते हैं, हम इधर बी को मान लेते हैं कि बी ने सी से लिए थे और सी ने डी से लिए थे और बी सीधा डी को दे देगा, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया हमारा एक्सेप्टर। उसके बाद आगे एंडोर्स भी हो सकता है, अगर मान लो डी ने आगे एंडोर्स कर दिया ई को, ठीक है, तो डी तो हो गया एंडोर्सर और ई हो गया एंडोर्सी। ठीक है, एंडोर्सर क्या है, जिसने एंडोर्स किया वो होल्डर, और एंडोर्सी क्या हो गया, जिसको एंडोर्स किया गया है। अब होल्डर कौन है, होल्डर ओरिजिनल पेई है टू हुम एंडोर्स्ड, मतलब कि मान लो ई तक आ गया फाइनली, ठीक है, तो ई यहाँ पे क्या हो गया, होल्डर हो गया उसका, क्योंकि ई जो है वो एंडोर्सी है। अब ई हो गया, अभी तक वो डी को जाना था पर अब वो ई के पास चला गया, तो ई क्या हो गया, ई हमारा पेई बन गया। ठीक है, ड्रोअर क्रेडिटर है। ठीक है, दोबारा समझते हैं, ए बी सी तीन लोग हैं। ठीक है, मैंने कहा बी ने ए को पैसे दिए थे, बी ने ए को दे दिया एक बिल ऑफ एक्सचेंज की भाई तेरे को मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, अब बी ने आगे सी से पैसे लिए थे, तो बी ने क्या किया, सी को अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया कि भाई अब तू इससे पैसे ले ले। ठीक है, अब बी हमारे पास क्रेडिटर था, बी ड्रोअर है जिसने ड्रॉ किया है, ए कौन है, ए ड्रॉई है जिसको ड्रॉ किया गया है। अब ए एक्सेप्टर भी है क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरे को पैसे देने हैं। किसको पैसे देने हैं, जिसको फाइनली पेएबल है वो सी है, तो सी हो गया हमारा पे। अब अगर मान लो, अब मैं कहूं कि इस ये जो बी ने सी को दिया, अगर मैं इसको नाम दूं कि ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है एंडोर्समेंट, तो बी हमारा एंडोर्सर हो गया, सी हमारा एंडोर्सी हो गया। एंडोर्सर ने एंडोर्सी को दे दिया, अब फाइनली पेएबल किसको है, सी को पेएबल है, तो इसको हम होल्डर कहेंगे। तो इस केस में पेई भी सी है, होल्डर भी सी है और एंडोर्सी भी सी है, और लोग आते तो और लोग बन जाते। अब हम इसका केस लॉस देखते हैं। केस लॉ है होगार्थ वर्सेस लाथम एंड कंपनी। इसमें कहा गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है जिस पर ड्रोअर का ही नाम नहीं है, भाई इन्होंने तो क्रेडिटर का ही नाम नहीं डाला, तो क्रेडिटर का ही नाम नहीं डाला तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, नॉट अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।